बहुत समय पहले फारस के एक दूरस्थ शहर में दो भाई रहते थे, अली बाबा और कासिम। अली बाबा गरीब था और लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था, जबकि कासिम एक अमीर महिला से विवाह करके धनवान बन गया था। हालांकि दोनों भाई थे, कासिम अपने गरीब भाई को तुच्छ समझता था और उसकी कोई सहायता नहीं करता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने घोड़ों पर सवार 40 चोरों का एक गिरोह देखा। वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। गिरोह के सरदार ने एक विशाल चट्टान के सामने खड़े होकर जोर से कहा, खुल जा सिमसिम। तुरंत ही चट्टान दो हिस्सों में बंट गई और एक गुप्त गुफा का द्वार खुल गया। सरदार, क्या कोई हमें देख रहा है? एक चोर ने पूछा। सरदार ने इधर उधर देखा और कहा, नहीं, यह जंगल सुनसान है। जल्दी करो, खजाने को अंदर रखो। गिरोह के सदस्य गुफा के अंदर गए और लूटे गए धन और आभूषणों को वहां रख दिया। कुछ समय बाद वे बाहर निकले और बोले, बंद हो जा सिमसिम। चट्टान फिर से बंद हो गई और गुफा का द्वार गायब हो गया। जैसे ही चोर चले गए, अली बाबा अपनी छिपने की जगह से बाहर आया। उसने सरदार की कही हुई जादुई बात दोहराई, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया और उसके सामने सोने चांदी और अनगिनत कीमती गहनों से भरा खजाना पड़ा था। हे भगवान, इतना सारा धन! अगर मैं थोड़ा सा भी ले जाऊं तो मेरा परिवार आराम से रह सकता है, अली बाबा ने सोचा। उसने कुछ सोने के सिक्के एक थैले में भरे और गुफा का दरवाजा बंद करके घर लौट आया। कासिम की लालच और उसकी मृत्यु घर पहुंचकर अली बाबा ने अपनी पत्नी को यह राज बताया। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम ये सोने के सिक्के कहां से लाए? अली बाबा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यह रहस्य किसी को मत बताना। लेकिन जब उसकी पत्नी ने कासिम के घर से तराजू उधार लिया तो उसकी पत्नी को संदेह हुआ और उसने तराजू में चिपके सोने के सिक्के देखे। उसने कासिम को इस बारे में बताया। कासिम तुरंत अली बाबा के पास गया और जोर देकर कहा, मुझे बताओ कि यह खजाना कहां है। अली बाबा ने चेतावनी दी, भाई, लालच मत करना, सिर्फ जरूरत भर का सोना लेना पर्याप्त होगा। लेकिन कासिम ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और खुद खजाने तक पहुंचने चला गया। गुफा के अंदर उसने अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह खुशी से चिल्लाया, हा हा, अब मैं सबसे अमीर आदमी बनूंगा। लेकिन जब वह बाहर जाने वाला था तो वह पासवर्ड भूल गया। वह घबराकर चिल्लाने लगा, दरवाजा खुल जा, दरवाजा खोलो, हवा पानी जो भी हो, दरवाजा खोलो। लेकिन गुफा बंद ही रही। अगले दिन जब चोर लौटे तो उन्होंने कासिम को पकड़ा। सरदार ने गुस्से में कहा, यहां एक घुसपैठिया है, इसका अंजाम भुगतने दो। उन्होंने कासिम को मार डाला और उसकी लाश को कई टुकड़ों में काटकर गुफा में टांग दिया। अली बाबा का खतरा जब अली बाबा ने देखा कि कासिम गायब है तो वह उसकी खोज में गुफा पहुंचा। वहां भाई की दुर्गति देखकर वह दुखी हो गया। भाई, मैंने तुम्हें लालच से बचने के लिए कहा था, अली बाबा ने रोते हुए कहा। उसकी एक चतुर नौकरानी मर्जियाना ने एक चाल चली। उसने एक गुप्त योजना बनाई और कासिम के शरीर के टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक अज्ञात दर्जी को बुलाया ताकि किसी को भी संदेह न हो। इस बीच चोरों का सरदार जान गया कि कोई और भी उनके रहस्य को जानता है। उसने अपने आदमियों से अली बाबा का पता लगाने को कहा। चोरों ने उस दर्जी का पीछा किया और अली बाबा के घर को ढूंढ निकाला। उन्होंने बदला लेने के लिए एक चाल चली। मर्जियाना की बहादुरी सरदार ने एक व्यापारी का रूप धारण किया और अपने साथियों को तेल के बड़े घड़ों में छिपाकर अली बाबा के घर में ले गया। इन घड़ों में कुल 29 चोर छुपे हुए थे, लेकिन मर्जियाना को संदेह हुआ। उसने सोचा, यह व्यापारी कुछ अजीब है। उसने तेल गरम किया और सभी घड़ों में डाल दिया, जिससे अंदर छुपे चोर जलकर मर गए। बाद में जब सरदार अली बाबा को मारने आया तो मर्जियाना ने उसे छुरा घोंपकर मार डाला। अली बाबा ने चकित होकर कहा, मर्जियाना, तुमने मेरी जान बचा ली। मर्जियाना ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मालिक, अगर मैं ऐसा न करती तो वे हम सबको मार डालते। निष्कर्ष, अली बाबा ने मर्जियाना को अपनी बेटी बना लिया
और उसका विवाह अपने भतीजे से करा दिया। अब अली बाबा अमीर था, लेकिन उसने कभी भी अपने खजाने का रहस्य किसी और को नहीं बताया। सीख इस कहानी से कई शिक्षाएं मिलती हैं। बुद्धिमत्ता शक्ति से बड़ी होती है। अली बाबा ने अपनी समझदारी से चोरों को हराया। लालच का परिणाम बुरा होता है। कासिम ने अपनी लालच के कारण जान गंवा दी। वफादारी और साहस मूल्यवान गुण हैं। मर्जियाना ने न केवल अली बाबा की जान बचाई, बल्कि पूरी संपत्ति की रक्षा की। संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। अली बाबा ने केवल अपनी जरूरत भर की संपत्ति ली और सुखी जीवन जिया।